संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो विदेह के उत्तर दिशा की ओर जो भोग भूमि होगी, पहले तो उत्तर कुरु आएगा। ये तो देव कुरु हो गया। तो उधर उत्तर दिशा की ओर जो होगा वो भोग भूमि। पहले क्या कहलाएगी? वो उत्तर कुरु, जो विदेह में आएगी। फिर विदेह के बाद में नील पर्वत के बाद में जो क्षेत्र पड़ेगा वो क्या है? हैरण्यवत, है ना। देखो सबको याद होने लगा, है ना। व्यापारी लोग भी अब क्षेत्रों के नाम याद कर लिए हैं, समझ लो आप। हैरण्यवत, है ना। तो वो हैरण्यवत क्षेत्र, अब इधर पहले उत्कृष्ट आ गई, तो उसके बाद में वो हैरण्यवत क्षेत्र क्या हो गया? क्या हो गया? जल्दी बोलो। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। दैव गुरु के बाद में इधर से आ गया पहले उत्तर गुरु, पहले रम्यक आएगा ना, तभी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर कैसे गड़बड़? तो पहले रम्यक आएगा, है ना। उधर से आओगे तो हेमवतक आएगा। ऐरावत से चलोगे, इधर से चल रहे हैं ना अपन। हाँ, तो ये भी तो ध्यान रखो, है ना। तो जब विदेह से निकलेंगे नील पर्वत के बाद में, तो पहले रम्यक आएगा, उसके बाद में हेमवत क्षेत्र आएगा, वो हैरण्यवत क्षेत्र आएगा, है ना। तो अब इसमें इसकी तुलना दक्षिण की दिशा के समान ही करना है, ठीक है। तो हेमवतक और हैरण्यवत, हेमवतक इधर हो गया, फिर भूल गए। हेमवतक और हैरण्यवत, इन दोनों क्षेत्रों का जो आयु है वो एक जैसी रहेगी। क्योंकि भरत क्षेत्र के बाद इधर से पहला क्षेत्र कौन सा है? हेमवत, है ना। और ऐरावत के बाद उधर से चलोगे तो पहला क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? हैरण्यवत। इसलिए हेमवत और हैरण्यवत, इन दोनों क्षेत्रों में क्या होगा? जो हेमवत क्षेत्र में होगा, हेमवतक जीवों में होगा, वही हैरण्यवतक जीवों में होगा। तो क्या होगा? यहां पर भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से इधर से हरिवर्षक और उधर से रम्यक, ठीक है ना। इन दोनों में मध्यम भोग भूमि हो गई। और देवगुरु और उत्तर गुरु, इनमें उत्कृष्ट भोग भूमि हो गई। इस तरह से आप अच्छे ढंग से याद कर लो, रट लो, ठीक है ना। और रटने के लिए एक और अच्छा तरीका है, देवगुरु उत्तर गुरु, है ना। और हेमवतक और हैरण्यवत, दोनों के नाम हई से ही शुरू हो रहे हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। और फिर इधर से हरि और रम्यक, ऐसे याद कर लो। तो ऐसी ये भोग भूमियों में साम्यता है, ठीक है ना। तो अब आप बताएंगे कि जम्बू द्वीप में टोटल भोग भूमियां कितनी हो गई? जम्बू द्वीप में टोटल भोग भूमियां कितनी हो गई? 6 तो हुई। 3 दूनी 6, सीधे सीधा हिसाब किताब है। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है ना। देवकुरु उत्तर कुरु, ये 2 उत्कृष्ट भोग भूमियां हो गई, और बाकी के 2 जगन मध्यम हो गई, 2 जगन्य हो गई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जम्बू द्वीप के अंदर, एक द्वीप के अंदर कितनी भोग भूमियां हैं? 6 भोग भूमियां हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए जम्बू द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? भरत क्षेत्र कितने हैं? एक ही है ना। तो
अब थोड़ा सा अच्छे ढंग से बोलो, कॉन्फिडेंटली। हाँ हाँ, अब पूरा आप ये आगे बढ़ने वाले हैं, सब पूरा पार हो गया है सब ये समुद्र, है ना। अब यहाँ से द्वीप से बाहर निकलने वाले हैं। इसी जम्बूद्वीप में कब तक बैठे रहोगे, थोड़ा दुनिया की और सैर भी करना है ना। तो अब आप पहले इसको समझ तो लो, जम्बूद्वीप में कितने भरत क्षेत्र हो गए, एक। कितने अरावत क्षेत्र हो गए, एक। टोटल कुलाचल कितने पर्वत हैं, 6। टोटल क्षेत्र कितने हैं, 7। ठीक है ना। विदेश क्षेत्र कितने हैं, 1। उनके अगर भेद करते हैं तो विदेश क्षेत्र के भेद करेंगे ना, अगर वो सब पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह और उसके भी भेद कर दें तो, और है ना, सब मिलाकर के 32 विदेश क्षेत्र हो जाते हैं। 8 चौको 32 विदेश क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इतना मैप अपने दिमाग में रखो, है। जब आपके लिए इस तरह से भोग भूमियों का ये ज्ञान हो जाएगा, तभी आपको आगे जो द्वीप और समुद्र हैं उनमें सब भोग भूमियों के बारे में कुछ बताया जाएगा। पहले आप जम्बू द्वीप के बारे में अच्छे ढंग से समझ लो। ठीक है ना। तो अब इसमें ये और बताओ कि इसमें जो भोग भूमियां आपने बताई हैं वो 6 भोग भूमियां बताई, है ना। जबकि वो भोग भूमियां भी होती हैं जो भरत क्षेत्र में पड़ती हैं, ऐरावत क्षेत्र में पड़ती हैं, है ना। तो आपने कौन सी गिनी, है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा जो अवस्थित भूमियां हैं हमने उनकी संख्या बताई है ना। अनवस्थित की तो कोई हमने अभी गिनती की ही नहीं। तो जो भोग भूमियां अनवस्थित हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में हैं, वो भरत क्षेत्र में पड़ती हैं और ऐरावत क्षेत्र में होती हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ये जान लेना आवश्यक है कि ये भोग भूमि का प्रकरण चल रहा है। भोग भूमि में मुख्य रूप से जीवों की जो विशेषताएं थी वो बहुत कुछ आपको कल बता दी थी, है ना। थोड़ी बहुत जो विशेषताएं वो ये हैं कि भोग भूमि में कल्प वृक्षों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। किसका, कल्प वृक्षों का, है ना। अब ये कल्प वृक्ष कोई दैवीय वृक्ष भी नहीं होते हैं कि देवों के द्वारा जैसे चक्रवर्ती की निधियां बांटी जा रही हों, वैसा भी कुछ नहीं होता। और ये कल्प वृक्ष कोई ऐसे भी नहीं होते कि कोई वनस्पति कायक इत्यादि है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, है ना। इन कल्प वृक्षों के माध्यम से ही सब कुछ वहां पर भोग सामग्री उपलब्ध होती है। कल्प वृक्षों के माध्यम से ही वहां पे सब कुछ होता है। यहां तक कि अगर वहां पर प्रकाश भी होता है चारों तरफ, तो वो भी कल्प वृक्ष के माध्यम से ही होता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष आगम में बताए हैं, है ना। उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना अच्छा होगा कि ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से ही वहां के मनुष्यों का पूरा जीवन चलता है और त्रियंश भी उसी का लाभ लेते हैं, है ना। वहां पे त्रियंश भी होते हैं। मनुष्य तो मनुष्यों की चिंता मत करना, हाँ, सब तरीके के त्रियंश होते हैं वहां पे। रीछ भी मिलेंगे, बाघ भी मिलेंगे, तेंदुए भी मिलेंगे, चीते भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, समझ आ रहा है। सब तरीके के पक्षी भी मिलेंगे वहां पर, कबूतर, चिड़िया सब मिलेंगे। ठीक है ना। और वे सब वहां पर उसी भोग भूमि में रहते हुए बड़े सुखपूर्वक रहते हैं। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों को हम थोड़ा सा जानते हैं। पहला वृक्ष होता है जिसको बोला जाता है मद्यांग नाम का कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं, मद्यांग। मद्य माने तो आप जानते ही हो क्या होती है, शराब होती है ना। अब आपने अगर मद्य माने शराब मान लिया तो फिर क्या होगा, मतलब ये होगा कि उन कल्प वृक्षों से हमें शराब मिलती है, वहां के लोग शराब पीते हैं, समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि जो वहां पर मद्यांग जाति के कल्प वृक्ष हैं, उन कल्प वृक्षों से चीजें जो मिलती हैं वो बड़े बड़े, है ना, मतलब मादक पदार्थ तो मिलते हैं। क्या समझ में आ रहा है, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब नशा ही पैदा करते हैं। सुन रहे हो ना क्या बोला मैंने, हाँ हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मादक पदार्थ नशा पैदा करते हो। मतलब उनके मध्य में ऐसा, मतलब अच्छा जो है वो मीठा रस होता है, वो कोई शराब वगैरह नहीं होती है।
वो एक अच्छा मीठा रस होता है। कहीं कहीं पर उसको, अगर जैसे मान लो आपको कहीं शास्त्रों में लिखा मिले मधु है, मद्य है, समझ आ रहा है, ये भी जो है सेवन किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मद्य माने शराब होती है और मधु माने शहद होता है, ऐसा नहीं समझ लेना। ये सब जो है मीठे द्रव्यों के नाम हैं जो अच्छे लगते हैं। मादक का मतलब ये नहीं है कि उससे हम नशेली हो गए। मादक का मतलब ये होता है कि उनको पीने में आनंद आता है, बस इतना ही है ना। वो हमारे लिए मद पैदा कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें हम उन्मत्त भी हो सकते हैं या मद पैदा हो सकता है, लेकिन वो नशीले पदार्थ नहीं होते हैं। और यहाँ की जैसे शराब होती है या वैसे जो हिंसा या जीवों की उत्पत्ति के साथ होती है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब कोई भी मधु है, सिरप है या कोई भी चीज़ें हैं, इनका उल्लेख हमें अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। एक बात और अच्छी सब लोग समझ लें, जो अक्सर हमारे सामने ये बात आ जाती है, जो लोग पद्म पुराण वगैरह पढ़ते हो कभी बारीकी से, तो है ना, पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि देव लोग भी मधु आदि मद्य आदि का सेवन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कई विद्वान लोगों ने इस चीज को कुछ अलग ढंग से उठा दिया, इसको जो है अलग ढंग से व्याख्यायित कर दिया। तो आपको ये समझना होगा कि ये वो मधु और वो मद्य नहीं है जो आप पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, है ना। ये मधु मद्य का मतलब है एक ऐसा मीठा मादक द्रव्य है जो उन्हें वृक्षों के रस के माध्यम से मिलता है। उन वृक्षों का वो रस होता है और उसको जो है वो सेवन करते हैं। तो कोई भी जो है अगर इस तरह का कथन आगम में मिलता है तो उसको आप इस रूप में मान करके चलें कि वह कोई नशीले पदार्थ नहीं है, वो सिर्फ एक बताने के लिए है कि ये मीठे द्रव्य हैं, इनके नाम यही होते हैं। समझ आ रहा है ना। एक और अच्छी बात आपको बताई देता हूं, याद भी आ रही है। एक रिद्धि होती है, इणमो महुर सवीणम। क्या होती है? जो 48 रिद्धियां होती हैं उनमें एक रिद्धि होती है इणमो महुर सवीणम, मतलब कि मधुर का श्रवण करने वाली। महुर है ना, उसमें तो मधुर शब्द आता है, तो लेकिन वो मधुर शब्द भी मधु से ही बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मधु उत्पन्न हो रहा है, मधु का स्राव हो रहा है, मधुर रस की वो रिद्धि है ना। तो ये सभी द्रव्य मधुर रस के रूप में आपको यहां समझने चाहिए, ये मुख्य रूप से बताने का प्रयोजन है। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये सभी भोग भूमि के जो जीव होते हैं, पुरुषों के कोई नाम विशेष नहीं होते हैं, सभी आर्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? और स्त्रियों को बोलेंगे आर्या, ठीक है ना। तो ये सभी एक तरह के आर्य पुरुष हो गए, है ना। और ये आर्य पुरुष कभी भी इस तरह के गलत चीजों का कोई सेवन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों के लिए कहीं कन्फ्यूजन रहता है, वो अपनी जो है बुद्धि को थोड़ा सा इस तरीके से बना करके रखें कि मद्यांग का मतलब मद्य को देने वाले कल्प वृक्ष नहीं है, कोई शराब नहीं पिला रहे हैं, वो मीठा मधुर रस है, उसको पी करके, है ना, थोड़ा सा कहना चाहिए मादकता आ जाती है ना। बस आप पी करके आपको लगेगा हाँ छक्के पी ली, छक्के सो जाओ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई नशा आ रहा है, ठीक है ना। जब आप कोई अच्छे व्यंजन भी खा लेते हो तो भी आपको जैसे मादकता आ जाती है, वैसे ही समझ लेना, है ना। दूसरे होते वादित्र जाति के कल्पवृक्ष। कौन से? वादित्रांग कहलाते हैं, कल्पवृक्षों का नाम है। तो ये क्या करते हैं, ये हमें तरह तरह के वादित्र देते हैं, है ना। जो भी होते हैं वादित्रों में, जितने भी प्रकार के संगीत के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, वो सब वहाँ पर उन कल्प वृक्षों के माध्यम से हमें अपना आनंद लेने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तीसरे होते हैं भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? भूषणांग। तो ये क्या देते हैं हमको? ये हमको आभूषण प्रदान करते हैं, है ना। तरह तरह के जो आभूषण कल आपको बताए थे ना, स्त्रियों के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16, ये तरह तरह के आभूषणों से भी ये शोभित होने वाले आर्य पुरुष जो होते हैं, ये इन्हीं भूषणांग जाति के वृक्षों से प्राप्त करते हैं। फिर होता है मालांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? मालांग जाति, जिसमें
फूल मालाओं से जो भी काम होंगे, जितने भी तरह की फूल मालाएं हैं, है ना, वो भी गले में डाल ली जाती हैं। और जो भी कर्णपूर वगैरह होते हैं, कानों के भी जो है कुछ आभूषण के रूप में फूल का, या बालों में पीछे क्या बोलते हैं उसको, गजरा, है ना, तो ये सब कौन देगा? ये सब मालांग जाति के देव देंगे, कल्प वृक्ष देंगे। फिर होता है दीपांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? तो ये हमें तरह तरह के दीपक, जो हमें प्रकाश के स्रोत होते हैं, उनको भी प्रदान करते हैं, दीप आदि, है ना। और एक इन दीपांग जाति के अलावा ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्ष अलग होते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हमें मतलब अंधेरा रहता हो तो जगह जगह दीप जलाने पड़े। ये ज्योतिरांग जाति के जो कल्पवृक्ष होते हैं, इनके माध्यम से बहुत प्रकाश होता है। अब आप समझ सकते हो कि प्रकाश कितना अधिक होता है कि जब भोग भूमि का अवसान होता है, कर्म भूमि आती है, तो उस समय पर जब सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लग जाते हैं तो जीवों को बड़ा आश्चर्य होता है, क्या दिख रहा है। सुन रहे हो? ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मतलब वो जीव जो है देख करके आश्चर्य हो, ये क्या दिख रहा है, लाल लाल आकाश में, फिर ये बहुत पीला पीला, ये सफेद सफेद, ये क्या दिख रहा है। तो लोग जाकर के फिर जो कुलकर होते हैं उनसे पूछते हैं, है ना। तो वो बताते हैं कि ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब ये कल्प वृक्षों से जो प्रकाश होता था वो सब चला गया। यानी कल्प वृक्षों से इतना प्रकाश होता है कि वो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी उनमें दब जाता है। ये बताने के लिए बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। तो ये ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। फिर ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे क्या मिलता है, तरह तरह के वास्तु, है ना, ग्रह, मकान, तरह तरह की आपको जो भी बनी बनाई चीजें वो जो चाहिए हैं, वो सब आपको ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष से मिलती है ना। अब ये आपके सोच में आ सकता है कि वृक्ष में कैसे सब कुछ दे सकते हैं, क्या समझ आ रहा है? तो ये आचार्यों ने कहा है कि जैसे वृक्ष हमें यहां पर फल देते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही वो कल्प वृक्ष हमारे पुण्य फल से हमें सब चीजें देते हैं। समझ आ रहा है? फल तो वो भी है। अब यहां तो आपको बस आम, अमरूद और सेब, केला फल ही दिखते हैं, है ना। लेकिन इन फलों के अलावा जो कोई भी फल होते हैं वो सब पुण्य फल के रूप में जब सामने आते हैं तो वो भी हमें कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं, है ना। और फिर भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं जो तरह तरह के हमें भोजन देते हैं, जितना भी स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन हो सकते हैं वो सब हमें भोजनांग जाति कल्प वृक्षों से मिलते हैं। और भाजनांग जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं वो बर्तन, तरह तरह के सकोरा, है ना, ये तरह तरह के पीने वाले बर्तन, हाथ में चम्मच से खाने वाले कटोरी, प्लेट वगैरह, ये सब किसके काम है, ये भाजन कहलाते हैं। सभी भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से वहां के भोग भूमिया जीवों का जीवन चलता है। क्यों? क्या रह गया है? कौन सा रह गया? 9 हुए। कपड़े तो हो तो गए, कपड़ा नहीं हुआ तो वस्त्रांग ले लो, और क्या है। कपड़ों की चिंता है, मतलब आप लोगों को ध्यान था। अच्छा, तो भूषणांग अलग है और वस्त्रांग अलग है, ठीक बात है। तो वस्त्रांग जाति के जो कल्प वृक्ष होंगे वो क्या करेंगे, वो हमें तरह तरह के वस्त्र प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से लोग सज धज करके अच्छे ढंग से वहां पर रहते हैं। तो ये भोग भूमि का जो वर्णन है, इससे आप ये जान लो कि कितनी भोग भूमियों में ये सब व्यवस्थाएं अवस्थित रूप से चल रही हैं, है ना। अब भरत क्षेत्र में तो चलो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हेमवत, हिरण्यवत, हरि, रम्यक, इन सब क्षेत्रों में ये सब व्यवस्थाएं, देवकुरु, उत्तर कुरु में सब व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों चला करती हैं, है ना। और वहां पर अभी भी कल्प वृक्षों से ही जीवन जीने वाले जीव हमेशा आनंद के साथ रहते हैं, ठीक है ना। वहां पर जीवों के लिए संयम नहीं हो सकता, देश संयम भी नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन तक रह सकता है ना।
सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति के लिए वहां पर जाति स्मरण हो सकता है, देवों के द्वारा भी वहां समझाना हो सकता है, देवों के द्वारा भी प्रतिबोध दिया जाता है, और कभी कभी कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां पहुंच करके समझा सकते हैं। इसके अलावा देव दर्शन आदि ये कोई वहां पर कारण सम्यक दर्शन के नहीं बताए, क्योंकि वहां पर जिनालय जहां कहीं भी बने हैं वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, या यूं कह लेना चाहिए वो एरिया अलग है जहां जिनालय बने हैं, और जहां पर भोग भूमि के जीव रहते हैं वो एरिया अलग है। समझ आ रहा है? तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जम्बू द्वीप में 6 अवस्थित भोग भूमियां हैं, भरत और ऐरावत में अनवस्थित भोग भूमियां हैं। इसमें एक विदेह क्षेत्र है जो पूर्व पश्चिम विदेह के भी भेद करने से कुल 32 होते हैं। हमने जाना कि भोग भूमियों में कल्प वृक्षों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हीं से मनुष्यों और तिर्यंचों का पूरा जीवन चलता है। इनके माध्यम से ही वहाँ पर सब भोग सामग्री उपलब्ध होती है। ये कल्प वृक्ष कोई दैवीय वृक्ष नहीं होते, ये कोई वनस्पति कायिक इत्यादि भी नहीं होते। हमने आगम में बताए गए 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के बारे में भी जाना। पहले मृदांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। यहाँ मध्य का अर्थ शराब नहीं होता। ये कल्प वृक्ष मध्य नहीं, मीठा मधुर रस देते हैं, जिसे पीकर के थोड़ी मादकता आ जाती है। जैसे कोई अच्छे व्यंजन खाने से मादकता आ जाती है। थोड़ा उन्मत्त भी हो सकते हैं, लेकिन वह नशीले पदार्थ नहीं होते। भोग भूमि के पुरुष आर्य कहलाते हैं और स्त्रियां आर्या। ये कभी भी शराब आदि गलत चीजों का कोई सेवन नहीं करते हैं। मुनिश्री ने हमें विद्वानों द्वारा की गई गलत व्याख्यानों से भी अवगत कराया। पद्म पुराण के एक प्रसंग में आता है कि देवलोक भी मधु आदि मद्य आदि का सेवन करते हैं। विद्वान लोगों ने इसको अलग ढंग से व्याख्यायित कर दिया। मुनिश्री ने बताया कि 48 विधियों में से एक रिद्धि होती है नमो महुसवीणम। इसका अर्थ है मधु का श्रवण करने वाली महुर। इसमें तो मधु शब्द आता है, वह मधु से ही बनता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह रिद्धि मधुर रस की रिद्धि है। दूसरे वादित्र जाति के कल्प वृक्ष तरह तरह के वाद्ययंत्र यानी संगीत के वाद्य यंत्र देते हैं। तीसरे भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष हमको आभूषण प्रदान करते हैं। 14 प्रकार की स्त्रियों के और 16 प्रकार के पुरुषों के। चौथे मालांग जाति के कल्प वृक्ष गले में डालने वाली फूल मालाएं, कानों के कर्णपूर्ण गजरा आदि देते हैं। पांचवे दीपांग जाति के कल्प वृक्ष तरह तरह के दीपक आदि प्रकाश के स्रोत प्रदान करते हैं। छठवे ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष के माध्यम से बहुत प्रकाश होता है, जिससे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी दब जाता है। भोग भूमि के अवसान होने पर, कर्म भूमि आने पर जीवों को सूर्य और चंद्रमा देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। वे खुलकर उन्हें समझाते हैं कि कल्प वृक्ष के प्रकाश के जाने से ऐसा है। सातवें ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष से तरह तरह के वास्तु ग्रह मकान मिलते हैं। आठवें भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। नवमें भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष से तरह तरह के बर्तन आदि मिलते हैं। 10वें वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष से तरह तरह के वस्त्र मिलते हैं। आचार्य के अनुसार जैसे वृक्ष हमें यहाँ फल देते हैं, ऐसे ही कल्प वृक्ष हमारे पुण्य फल से हमें सभी चीजें देते हैं। तो चलिए अब हम सभी चुनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई
सुणै मय्ये धारै णाणं सौखमणन्तं धर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 7, 10, 14, 18। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।